ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट कॉस्टिंग पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। आज बारी है यूनिट कॉस्टिंग पार्ट 2 का। एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, मैंने बोला था 1 बना लेना। आज बारी क्वेश्चन को 4 की। अगर मैं 4 बतलाऊंगा तो आप लोगों से 3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में देखिए क्या लिखा। 4 नंबर को समझो क्या लिखा। 4 में कहता था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ मैसूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2011। यानी इन्फॉर्मेशन कब का दिया है? 31 मार्च 2011 का इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या लिखता देखें, आपको सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, आपको लिख दिया है सबसे पहले फिनिश गुड्स का। तो बच्चों फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक अपन को दिया हुआ है 20,000 रुपया। ठीक है, जबकि रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक दिया है वो हम लोग को लिख कर दे दिया बड़े साफ साफ अक्षरों में 1,40,000 रुपये। डन। इसके बाद कहता है परचेस, यानी कि आपने मटेरियल जो परचेस किया है साल भर के दौरान, वो परचेस किया आप लोगों ने 2,10,000 रुपये का मटेरियल परचेस किया है। देन फिर फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे अपन लोग? डायरेक्ट वेजेस की तरह ट्रीट करेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस अपन को दिया है कितना? 3,80,000 रुपये दिया है। देन फिर हम लोग को लिखता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग से लिख कर दे दिया। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया देखें? फैक्ट्री ओवरहेड्स 70,000 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड दिया है। ठीक इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब ऑफिस ओवरहेड्स, वो हम लोग को कितना दिया है बताइए? 40,000। क्यों भाई, कितना दे दिया है? 40,000 दिया है। ठीक। इसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमको अलग से दे दिया है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का दे दिया है कितना रुपया? 19,600। ठीक है, जबकि फिनिश गुड्स का कितना दिया है? बाकायदा देखना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, भर ध्यान रखना। सीधा सीधा है ना सब साथ साथ। कितना है? 1,60,000 दिया है। चलिए ठीक है, 1,60,000। ओके ठीक। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देन आगे बढ़ते हैं सेल्स। सेल्स कितना दिया देखें? 7 लाख कितना? 56,000। और फिर उसके बाद हम लोग को लिख दिया है। अच्छा ठीक है, आगे कहता है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड वाज 4,000 इंक्लूडिंग सोल्ड एंड दोज इन द स्टॉक एट द एंड। मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया ना वो कितने यूनिट्स का दिया है? 4,000 यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन दिया है। जो इन्फॉर्मेशन दिया वो 4,000 यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन दिया है। जब इन्फॉर्मेशन है 4,000 यूनिट्स का है। अब आगे सुनो। द कंपनी विशेष मतलब सोच रही है कि कंपनी को कंपनी चाहती है टू सप्लाई 1,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब कंपनी आपको कहती है कि 1,000 यूनिट्स को क्या करना चाहती है? बनाना चाहती है। सो आपको क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फिगर। यानी कंपनी जो एक प्रकार से कोटेशन बनाएगी, कुछ नहीं बोल रहा तो कोटेशन मानो। जो स्टेटमेंट कोटेशन बनाना है वो कितने के लिए बनाना है? 1,000। यानी इन्फॉर्मेशन दिया है 4,000 का, उसके बेसिस पे 1,000 का बनाना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। कहता है इट इज़ लाइकली दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर विल बी इंक्रीज बाय 15% एंड 10%। बोलता है इसमें कि आने वाले समय में मटेरियल जो है वो इंक्रीज बाय 15%। मटेरियल जो है इंक्रीज बाय 15%, वो 15% से बढ़ जाएगा। जबकि जो लेबर है वो आपका कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा? कहता है लेबर इज इंक्रीज बाय 10%। लेबर जो है वो 10% से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और बस आपको प्राइस ऑफ टू बी कोटेड, आपको प्राइस वगैरह निकालना है। बाकी सबके लिए कुछ नहीं बोल रहा, तो उसको फिर एज इट इज़ मानोगे जैसा आप लोग बनाते हो। डन। तो सबसे पहला अपन को क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। जो हमेशा की तरह काम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ फटाक से। तो ये बन जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। तो इस तरह से बना लीजिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये आपके टोटल कॉस्ट का कॉलम हो जाएगा, ये तुम्हारे पर यूनिट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा यूनिट्स, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन चल रहा है तुम लोगों का? 4,000। इन्फॉर्मेशन 4,000 का दिया, पहले 4,000 का बनाओगे ना। चलो बोलो सबसे पहला क्या लिखते बोलो? हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो रॉ मटेरियल को ओपनिंग स्टॉक कितना दिया चेक करें। 1,40,000। 1,40,000 दिया है। इसमें ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऐड कर दो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 2,10,000। तो 2,10,000 लिख दो। और कोई खर्च वर्च तो नहीं ना, कैरेज वैरेज तो नहीं है ना, बस इन दोनों को ऐड कर लेना। अब इसमें से लेस करो। चलो यही लेस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 19,600। ये माइनस के फॉर्म में लिखो। चलो ये दोनों को प्लस करो और इसको माइनस करो। सीधा फाइनल आंसर बता रहे हो? 3,04,000 आया। 3,30,400। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा? डायरेक्ट मटेरियल। क्या आ गया तुम्हारा? अभी पर यूनिट निकालना, निकाल लो यहाँ से। बोला था यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो 3,30,400 डिवाइड बाय 4,000 करो। कम ऑन। 82.6 करेक्ट आया। 82.60। डन। ठीक। अब इसमें अपन ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मतलब फैक्ट्री वेजेस। देखो कितना दिया है?
फैक्ट्री वेजेस दिया 3,80,000, 3,80,000 रुपये लिख देना और कितना पर यूनिट निकाल लो, 4,000 का डिवाइड करो, 4,000 का डिवाइड करो, 95 है, करेक्ट आ गया कितना 95, डन। चलिए तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं, ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 7,10,040 10,400 आया। अब बाकी पर यूनिट निकालते रहना। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग ऐड कर देते। तो बोलो बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया है, चेक करो क्वेश्चन में 70,000, तो यहाँ लिखना 70,000, लिख दिए 70,000 और साथ साथ क्या सिखाया गया था, परसेंट निकाल दो। तो बताओ जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज किस पे मानते हैं, डायरेक्ट वेजेस पे। तो चलो निकालो परसेंट अलग से, तो वर्किंग नोट में मैं डायरेक्ट लिखूँ, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, जो हमेशा की तरह लिखेंगे, सीधा परसेंट लिखने की जगह सीधा क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज, फॉर्मूला पता है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। तो बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है 70,000, डायरेक्ट वेजेस कितना डिवाइडेड बाय 3,80,000 इंटू 100। चलो सॉल्व करो, 18.42, दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। 18 पॉइंट कितना आ गया 42 आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी लिख सकते हैं 18 पॉइंट कितना लेते हैं 42 ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डन। दोनों को ऐड करो, चलो ये आपका आ गया वर्क कॉस्ट कितना 7 लाख, हाँ तो ऐड ही तो करना है, 80,400 आया। अब इसमें ऐड क्या करते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं अपन लोग। क्या ऐड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। देखो कितना दिया है 40,000 अपन लोग को दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स किसका लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट पे लिया जाता है हमेशा, वर्क कॉस्ट पे, ठीक है। चलो पुट करो, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड परसेंटेज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट कितना है 7,80,400, समझ आया सबको, इंटू 100 करो। चलो बोलो बोलो 5.12 आगे क्या है 55, ऑलमोस्ट इसको 13 भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। 5 पॉइंट क्या ले लो 13 लो राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 5.13% ऑफ वर्क कॉस्ट, डन, ठीक है। दोनों को ऐड करो, चलो 8,20,400, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बोलो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखो 20,000 है, ठीक है। इसमें से लेस क्या किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बोलो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 माइनस के फॉर्म में, ठीक है। चलिए जोड़िए घटाइए, फाइनल आंसर बताइए 6,80,400। देख लेना भाई, बाकी लोग भी निकालते रहो। ये आ गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट। ऐसा मैंने टोटल कॉस्ट क्यों बोला, हालांकि इसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकता हूँ, बट मैंने इसको टोटल कॉस्ट क्यों बोला, क्योंकि सर आगे सेलिंग ओवरहेड्स है ही नहीं, क्योंकि आगे कोई कॉस्ट है ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसी को ही क्या मान लिया टोटल कॉस्ट। हालांकि आप लिख सकते हो नील वगैरह करके जैसे लिखते थे, ठीक है। चलो इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट दिया है, नहीं दिया है, तो चलो जोड़ो, ये आ जाएगा तुम्हारा सेल्स। चलो बताओ सेल्स कितना है 7,56,000, 7,56,000। चलो डिफरेंस निकालो, 75,600 है तुम्हारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। बाकी पर यूनिट आप निकालते रहिएगा, डन, ठीक है। अब जब हम लोग बजट, ये तो हो गया अपना काम, जब हम लोग बजट बनाएंगे तो हम जब बजट बनाएंगे तो हमको किससे किससे मतलब होगा। सबसे पहला हम लोग यहाँ साइड में अपन फटाफट लिख लेते हैं, हमको किससे मतलब होगा, हमको यहाँ मतलब होगा पहला नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल से मतलब रहेगा हमको, साइड में लिख लो एक तो। मटेरियल कितना पर यूनिट 82.6 रुपीज़ से मतलब होगा हमको, भी पर यूनिट से ना पढ़ाए थे। फिर हमको किससे मतलब होगा, डायरेक्ट वेजेस से हमारा मतलब होगा, कितना मतलब होगा 95.00 रुपीज़ से मतलब होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं। बाकी हमको किससे मतलब होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के परसेंटेज से मतलब होगा, कितना परसेंट 18.42, किसका 18.42 ऑफ डायरेक्ट वेजेस का, डायरेक्ट वेजेस का ना, इसका डायरेक्ट वेजेस का, डन, ठीक है। और चौथा हमको किससे मतलब होगा, ऑफिस ओवरहेड्स के परसेंटेज से मतलब होगा, कितना परसेंट 5.13% ऑफ वर्क कॉस्ट, ये मतलब होगा। हाँ प्रॉफिट का भी तो मतलब होगा, प्रॉफिट भी निकाल लो। प्रॉफिट हमेशा कुछ ना बोले तो किस पे निकालते हैं, परसेंट ऑन टोटल कॉस्ट। चलो निकालो, टोटल कॉस्ट पे परसेंट लिखा नहीं था बट लिख लेते, चलो मैं लिखना भूल गया था, लिख लो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट। तो चलो देखो टोटल कॉस्ट लिखो,
तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। चलो सॉल्व करो, प्रॉफिट कितना है देखो 75,600 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना है 6,80,400। चलो जल्दी सॉल्व करो, इंटू करना फिर डिवाइड करना कभी भी। 11.11 तो 11 पॉइंट कितना आ गया 11%। तो देखो प्रॉफिट भी अपन को चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है टोटल कॉस्ट का 11.11%। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 11.11%। नहीं समझे, ठीक है। तो जो जो हमको ज़रूरत था वो हमने लिख लिया। हेलो, हमको जो जो रिक्वायरमेंट है कोई स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम साइड में लिख लेंगे। डन, जल्दी से नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लिख लिया है तक, नोट कर लिया। अब हमको बारी है, देखो 4000 के बेसिस पे हमको किसके लिए बनाना है, 1000 यूनिट्स के लिए बनाना है, एक प्रकार से कोटेशन। तो ऊपर हेडिंग क्या लिखोगे आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन लिखेंगे आप लोग। तो लिखिए एक स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन लिख लेना और कॉलम क्रिएट कर लो। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे बड़े प्यार से अपन कॉलम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉलम हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, तो दिस इज योर अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट को कॉलम ऑफ टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट, ठीक है। बताओ कितने इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं, 1000 यूनिट्स के लिए। जो प्रोडक्शन बन रहा हो कितने के लिए, तो डायरेक्ट हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, डायरेक्ट मटेरियल से। तो देखिए बताइए डायरेक्ट, अब जिससे मतलब आपको ये आपके सामने है, तो बताइए आराम से, हड़बड़ाओ मत भाई, आराम से सुनो। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 82.6, बट इन्फॉर्मेशन में कहा है कि समय के साथ डायरेक्ट मटेरियल में 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है ना 15% का इंक्रीमेंट होगा, 1000 में नहीं बढ़ सकता क्या। तो यहाँ पे इस बार अपन लिखेंगे न्यू कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, अलग से लिखना न्यू कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, मटेरियल पर यूनिट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए बताइए, तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे पर यूनिट। तो बोलो डायरेक्ट मटेरियल है कितने का तुम्हारा, 82.60 है, उसमें बोला 15% बढ़ा दो। चलो कैलकुलेटर 15% लिख दो, चलो 82.6 लिखो कैलकुलेटर में, 82.6 करो, प्लस का बटन दबाओ और 15 लिखना, 15 प्लस % का बटन दबा दो, आ जाएगा। दिखा 82.6 लिखिए कैलकुलेटर पे, प्लस का बटन दबाओ, फिर लिखो 15 लिखो, फिर % का बटन दबा दो। 100 कितना है, हाँ 94.99 आ रहा है, 94.99 रुपीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ले लेते 94.99, ठीक है। तो लिखिए एग्जैक्ट आया 94.99, तो 94 पॉइंट क्या ले लेंगे 99, या अगर आप चाहो तो 95 भी ले सकते हो, पर चलो 94 ही सही, ठीक है। तो देखो 94.99 एक यूनिट का, तो 1000 यूनिट का कितना मल्टीप्लाई कर दो, 90 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें अपन ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस हम लोग ऐड करेंगे, बात नहीं, कितना ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। तो देखो न्यू कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस कितना है, तो देखो डायरेक्ट वेजेस का नया कॉस्ट कितना है, देखो बोला है कि डायरेक्ट वेजेस पहले कितने का था 95 का, वो बढ़ जा रहा है कितना %, 10%। चलो 10% बढ़ाओ जल्दी से, कम ऑन 10% बढ़ाओ, 104.5 रुपये पर यूनिट। तो देखो यहाँ पे 104.5 एक यूनिट का, तो बताओ 1000 यूनिट से कितना हो जाएगा, हाँ 1,04,500। इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। चलो ऐड करो दोनों को, 1,99,490 आया समझ में कि नहीं आया, डन, ओके। अभी चलो इसमें ऐड क्या करते बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो सुनो फैक्ट्री ओवरहेड जनरली कितना लिया जाता है 18.42% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, है ना। तो अपन लिखेंगे 18.42% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो बताओ यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कितना है, देखो पुराने वाले को मत देखना, नए वाले को देखो, डायरेक्ट वेजेस कितना, इतना है ना, इसी का निकाल दो 18.42%, 1,92,000, 48.9, ऑलमोस्ट 49, 249 ले लो, देख लो भाई, बाकी लोग भी निकाल लो। आया, बोलोगे नहीं आ रहा है क्या, आपका तो कभी आंसर ही नहीं आता है, दिखाइए आप। $1,04,500 ऐसा लिखते हैं, 1,04,500,
ठीक है, इंटू करना इसमें कितना 18.42% लिखे 19,248.9। कैलकुलेटर चलाना सीखिए आप कल से, समझे। चलो दोनों को ऐड कर देते हैं, चलो ऐड करो दोनों को, जल्दी करो ऐड। 2,18,007। यार तुम आधा हिंदी बोल रहे हो इंग्लिश बोल रहे हो, एक चीज बोलो यार, सही है देख लो। 2,18,739 आया। अरे बोलो गधो, आज मजाक के मूड में तुम लोग सब। चलो वर्क कॉस्ट क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट आया, बस समझ में कि नहीं आया। ठीक है, गलत हुआ आंसर बेटा बहुत मारूंगा तुम लोगों को, सबको खड़ा करके मारूंगा, समझ में आया। चलो ऐड करो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बताओ कितना परसेंट है इसका, 5.13% ऑफ वर्क कॉस्ट, है ना वर्क कॉस्ट। 2,18,739। चलो निकालो इसी का 11,231 21। हाँ ठीक है, 21 पॉइंट क्या है, तो फिर ठीक है 21 ही ले लो। आया बात समझ में, ठीक है डन। चलिए इन दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा तुम्हारा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा या इसी को आप टोटल कॉस्ट बोलेंगे, क्योंकि आगे सेलिंग ओवरहेड्स वगैरह तो है नहीं, है क्या आगे सेलिंग ओवरहेड्स वगैरह नहीं है। 2,29,900, अच्छा सॉरी 29। अच्छा चलिए ठीक है भाई, ओके। अभी इसमें ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो क्या मानेंगे फिर वही पुराना वाला 11.11% ऑन टोटल कॉस्ट, इसका निकाल दो 11.11%। आप ऑलमोस्ट उसको 49 ले लो ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा तुम्हारा कोटेशन प्राइस। चलो ऐड करो 2,55,509, 2,55,509 आ रहा है ऑलमोस्ट। चलिए ठीक है, देखो आंसर आ गया होगा, पर यूनिट निकाल लो 255.509 आया होगा, देख लेना आंसर आ गया, आंसर चेक कर लो। क्यों भाई आंसर नहीं आया क्या भाई, कौन सा था आंसर, 4th नंबर था ना, आप लोग क्या बनवाए आंसर, तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है क्या। 255.5 आ तो गया, 5 बना तो गया, आ गया आंसर, आ गया जी बिल्कुल पॉइंट पे है ना वो, ये वाला आंसर आएगा, ये वाला। बाकी पर यूनिट निकाल लेना 1000 से, समझ आया, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट कॉस्टिंग पार्ट 2। अच्छा एग्जाम में आप लोग का चैप्टर जो आता है वो इसी क्वेश्चन जो आएगा वो यूनिट कॉस्टिंग पार्ट 2 से आता है ना, 1 से नहीं आता। बताया था कि नहीं बताया, अगर 1 नहीं बताता तो फिर आपको समझ में आ जाता है जो सारी कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। तुमको बहुत मारेंगे हम, समझ में आया। चलो ध्यान दो, देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर कितना 6। देखिए 6 अभी नहीं पढ़ाते तो बोलते सर आप क्यों नहीं पढ़ाए हमको, यही बोलते, बिल्कुल ऐसे ही बोलते, ठीक है। आधा हम नहीं पढ़ा है भाई, पूरा पढ़े हैं। चलिए देखिए, पहले आप कैलकुलेटर चलाना सीखो, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है मटेरियल 1,20,000 रुपये, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर, देखो क्या लिखा है 6 में लिखा है एन इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 1000 टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर 2010। बात नहीं, ठीक है 2010। देखिए लिखा है कि कंपनी जो है 1000 टाइपराइटर बनाती है, जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कितने टाइपराइटर का दिया हुआ है, 1000 का दिया, जिसमें मटेरियल क्या क्या लगता है। देखो मटेरियल इसमें लगा हुआ है आप लोगों का, हाँ अभी 6 बता रहा हूँ, 5th बन जाएगा ना। 1,20,000 का मटेरियल लगा, बातें नहीं। वेजेस जो लगा कितने का लगा बोलो, 1,60,000 का वेजेस लगा हुआ है। देन फिर बोलो क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, फैक्ट्री में, यानी कि फैक्ट्री का खर्चे की बात कर रहा है, ठीक है। कितना दिया है 70,000, समझ में आया। इसके बाद लिखता है सैलरी, तो सैलरी दिया देखो कितना है 50,000 दिया। और बोलो फिर क्या लिखा है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बोलो कितना दिया है, बोलो बोलो 25,000 दिया है। फिर बोलो क्या लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया है 15,000 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया है 15,000 दिया है। तो कॉमन सेंस की बात है, तीनों क्या रहा होगा, ऑफिस ओवरहेड्स, समझ गए, तीनों क्या रहा होगा, ऑफिस ओवरहेड्स रहा होगा। समझ में आ गया, रेगुलर आओगे तो समझ में आएगा ना, चेहरा नहीं तो उतार के बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, इसके बाद लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पढ़ाए थे,
वही है ये। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है, 20,000 रुपये दिया है। देन फिर सेल्स कितना दिया है बोलो, 5 लाख आपको सेल्स दे दिया है। डन, ठीक है। अब समझो, कहता है द कंपनी प्लान टू 1500 टाइपराइटर ड्यूरिंग 2011, यानी कंपनी प्लान कर रही कितने के लिए, 1500 टाइपराइटर के लिए। यानी कि देखो आपका इन्फॉर्मेशन कितने का दिया है, 1000। उसके बेसिस पे 1500 रुपये, 1500 के लिए आपको वो बनाना है, कोटेशन बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। What will be the selling of this typewriter of profit 10% is made on selling price। देखिए इस बार जो नया वाला आप बनाओगे, जो नया वाला है उसमें आपको क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट आपको सेल्स का 10% लेना है। क्या लेना है, प्रॉफिट सेल्स का 10% है। नए वाले के अकॉर्डिंग जो आपको प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स प्राइस, ये आपको साफ साफ लिख के बोल रहा है नए वाले में। एंड मेड सेलिंग प्राइस, मेक यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा कलेक्ट करने बोल रहा है आगे चल के। प्राइस ऑफ मटेरियल विल रेज 15% ऑन द प्रीवियस ईयर्स लेवल। मतलब जो मटेरियल का प्राइस है, जो मटेरियल का प्राइस है वो पहले के मुकाबले 15% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड वेजेस रेट्स एक्सपेक्टेड शो इंक्रीज ऑफ 5%। एंड वेजेस कितने रुपए से बढ़ जाएगा, 5% से बढ़ जाएगा। बोलते रहे वेजेस कितने रुपए से बढ़ जाएगा, 5% से बढ़ जाएगा। 5% मतलब कैसा, पर यूनिट, ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद कहता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल रेज इन प्रोपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लोगे आप, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो आपको लेना है वो किसके लिए लेना है, यानी परसेंटेज ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, इसके हिसाब से लेना है। देखो जैसा बोलेगा वैसा करना। वैसे अपन मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज किसके बेसिस पे लेते हैं अपन लोग, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। बट यहाँ बोल रहा है कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, मटेरियल और वेजेस को जोड़ते हो तो क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। अरे मटेरियल और वेजेस को जोड़ते हो तो क्या आता है, याद नहीं, जोड़ते थे तो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे लेना है इसको, परसेंट किसका लेना है, प्राइम कॉस्ट। चलो बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे लिखता है मेनू, अच्छा ओके, आगे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन द सेम। जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होगा वो पर यूनिट सेम रहेगा। जो पहले था वही पर यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पर यूनिट निकालना पड़ेगा, वहाँ पे बताएंगे आपको। एंड देन अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द रेज इन आउटपुट। और अदर एक्सपेंसेस, जो बचे हुए अदर एक्सपेंसेस हैं, मतलब बचे हुए कौन है भाई यहाँ पे, ये तीनों। तो ऑफिस ओवरहेड्स, तो जो ऑफिस ओवरहेड्स एक्सपेंसेस रहे होंगे वो फिक्स रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन का आपके सामने सारांश अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 का इंफॉर्मेशन बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम लोग बाकी 1500 का टाइपराइटर का बना देंगे। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन फटाक से कॉलम खींचेंगे और ऊपर हेडिंग लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फटाफट काम करेंगे, ठीक है। लिखना ऊपर हेडिंग स्टेटमेंट, IMP लगा लो क्वेश्चन को, IMP लगाओ, 2000% IMP लगाओ भैया, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। चलो समझो कितने टाइपराइटर का बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बोलो 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 बोलो। 1000 टाइपराइटर, ठीक है। 1000 टाइपराइटर एक्चुअल डे बेसिस पे बनाएंगे। चलो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, बोलो पहला क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। तो बोलो स्टूडेंट, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, 1,20,000। तो बोलो एक यूनिट का कितना आएगा, 120 रुपीज़, ठीक है। देन इसमें ऐड करो क्या, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया, बोलो 1,60,000। तो पर यूनिट कितना आ जाएगा, 160 रुपये, ठीक है। तो ये प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, 2,80,000। डायरेक्ट वेजेस तो है नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स किस तरह ट्रीट कर रहे थे, हाँ प्राइम कॉस्ट पे, प्राइम कॉस्ट पे ले रहे थे। तो बताओ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था ना फैक्ट्री, कितना 70,000 है। तो इसका प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो मटेरियल और वेजेस को देखो जोड़े तो प्राइम कॉस्ट नहीं आया, तो परसेंट निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, फैक्ट्री ओवरहेड्स परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, ऐसा लिखना प्राइम कॉस्ट। तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा बेस में फिर प्राइम कॉस्ट आ जाएगा ना। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले लिखना 70,000 रुपया, और नीचे में फिर बेस में क्या डालोगे, प्राइम कॉस्ट कितना, 2,80,000। चलो सॉल्व करो, 25%, कितना परसेंट, 25%। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, डन। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, वर्क कॉस्ट कितना आ जाएगा, बोलो 3,50,000, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करते हैं अपन लोग, ऑफिस ओवरहेड्स। तो देखो ऑफिस ओवरहेड में 3 चीज़ें देख लो आप लोग, क्या क्या है बताओ। चलो सैलरी है, फिर उसके बाद
रेंट एंड टैक्सेस वगैरह वगैरह है, और बोलो जनरल एक्सपेंसेस है। कितना कितना है देखें, पहला वाला 5000 है, 50,000 है, 5000 है, चेक करो एक बार अच्छे से। 85,000 है ना, ठीक है। 50,000, 25,000 एंड देन फिर 15,000 जो भी है, चलो ठीक है ऐड कर लेना। चलो ऐड करो, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो कितना, सबको ऐड करो, 4,40,000, ये आया 4,40,000। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। चलो बोलो कितना है, 20,000। देखो जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस परसेंट के फॉर्म में लेते, आराम से कुछ नहीं बोलता तो परसेंट के फॉर्म पे लेते, बट यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट सेम रहेगा, तो यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से चलना है, जैसे वेरिएबल मटेरियल वगैरह नहीं चलते वैसे ही चलना पड़ेगा। तो चलो 20,000 है 1,000 का, तो एक का कितना हुआ 20 रुपया, ये ध्यान रहे। बाकी पर यूनिट निकालते रहना, मेरे को जो चाहिए वो मैंने निकाल लिया, ठीक। ऐड करो, 4,60,000 आया। क्या कहलाएगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, ठीक है। अभी इसमें ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना रुपया, नहीं पता सर, तो सेल्स तो दिया है ना, कि सेल्स भी नहीं दिया है, कितना दिया 5 लाख, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 40,000। अब देखो क्या मुझे यहाँ प्रॉफिट का परसेंट निकालने की आवश्यकता है, सर नहीं है, नहीं है ना आवश्यकता, क्योंकि नए वाले बजट में आपको बोल रहा था कि प्रॉफिट आप सेल्स प्राइस पे लो, उस समय की बात कर रहा है, तो पुराने जैसा आपको चलना ही नहीं है। जब नए में इन्फॉर्मेशन दे दिया तो फिर पुराने का कोई रोल नहीं रहेगा, उसी समय देखेंगे अपन लोग। डन, जहाँ नहीं देता तो फिर वैसे ही करते जैसे करते थे, ओके। तो ये हमारा स्टेटमेंट बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ, ठीक है। अब हमको जिनसे जिनसे मतलब है उन आइटम को अपन साइड में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो बताओ हमको किससे किससे मतलब है, हमको डायरेक्ट मटेरियल से मतलब है, कितना रुपया, 120 रुपये पर यूनिट, ओके। हमको डायरेक्ट वेजेस से मतलब है, कितना रुपया बोलो, 1,160 रुपये पर यूनिट। और किससे मतलब हमको, फैक्ट्री ओवरहेड्स के परसेंटेज से मतलब है, हाँ 25% ऑन प्राइम कॉस्ट से मतलब है अपन लोगों को, वेरी गुड। एंड देन फिर अपने को किससे मतलब, ऑफिस ओवरहेड्स के परसेंट क्यों, बल्कि ऑफिस ओवरहेड्स तो फिक्स है, ऑफिस ओवरहेड्स तो क्या है, फिक्स है। चलिए ठीक है, इसकी बात तो खत्म। और किससे मतलब है, सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड से मतलब है सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो पर यूनिट बोला 20 रुपये, तो 20 रुपये कैसे चाहिए आपको, पर यूनिट चाहिए, ठीक। बस इतना ही चाहिए आपको, और किसी से कोई मतलब नहीं। डन। प्रॉफिट वो तो बोल दिया ना नए वाले में, हाँ नए वाले बनाएंगे तो प्रॉफिट यहाँ परसेंट तो है नहीं, तो उसी समय देख लेंगे, वो तो लिखा ही हुआ है। डन। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप लोगों ने बड़े अच्छे से नोट कर लिया, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे किसका बनाएंगे, अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन बनाएंगे। तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन, लिख लेना। कोटेशन कितने यूनिट्स के लिए बनाना है, 1500 के लिए बनाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कॉलम क्रिएट कर लो, इस तरह से आपका कॉलम क्रिएट हो गया। दिस इज योर कॉलम ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। 1500 के लिए बनाना, 1500 यूनिट्स या टाइपराइटर जो भी है लिख लेना, नहीं है डन, ठीक। चलो समझो, सबसे पहले टोटल कॉस्ट एंड दिस इज योर कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, ठीक है। चलो बोलो, सबसे पहले बात आती है डायरेक्ट मटेरियल, कितना डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो चेक करोगे कि डायरेक्ट मटेरियल कितना बोला था, देखो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। मटेरियल के बारे में लिखा है कि मटेरियल पहले 15% से बढ़ गया पर यूनिट, ना एकदम खट से मत डाल देना, पर यूनिट 15% से बढ़ गया। देखो यहाँ अलग से लिखना न्यू डायरेक्ट मटेरियल, तो नया डायरेक्ट मटेरियल कितना आ जाएगा आप लोगों का, पहले कितना था डायरेक्ट मटेरियल, देखो 120 था, 120, उसमें कितना परसेंट, 15% बढ़ा दो, चलो 138 रुपये, सही है, देख लेना भैया। नहीं मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है, पक्का 138 है, चलो ओके ठीक है, हाँ ठीक है 138, ठीक है। मैं कितना लिखेंगे, 138, मतलब कैलकुलेटर चलाना आ गया आपको, चलिए वेरी गुड। तो 138 इंटू कितना करेंगे, 1500 से मल्टीप्लाई करो, 2,07,000 आ रहा है, चलिए ठीक है। अब इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, क्या ऐड करेंगे, बोलो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया इसमें, 160, तो उसके में भी कुछ कहानी था, न्यू कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो न्यू डायरेक्ट वेजेस वर्किंग नोट पे लिखेंगे आप लोग, कितना पहले था 160, प्लस कर दो 5%, चलो 168 रुपीज़, वेरी गुड। तो लिख लीजिए 168 रुपीज़, तो 168 इंटू 1500 करो, 2,52,000, डन। इन दोनों को ऐड करो, चलो 4,59,000,
अभी इसमें ऐड करते हैं क्या अपन लोग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या देखो जनरली फैक्ट्री ओवरहेड्स किसका परसेंट निकालते थे, डायरेक्ट वेजेस का, बट यहाँ पर क्या बोला, प्राइम कॉस्ट का। कितना परसेंट निकालना था, 25%। 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। चलो 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, बोलो प्राइम कॉस्ट कितना है, इसी का निकाल 1,14,750। ओके 750, ठीक है। ऐड कर दो, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, ऐड करो 750। चलिए ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करते बोलो, ऑफिस ओवरहेड। देखो ऑफिस ओवरहेड जनरली परसेंट अपन चार्ज करते थे वर्क कॉस्ट का, बट इसमें साफ साफ इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि ऑफिस ओवरहेड जो पहले था वही रहेगा। जब बोला है इन्फॉर्मेशन में तो वैसे ही चलना है। आईएमपी क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिस करना है इसको एक बार और घर जाके। तो बोलो पहले कितना था, सैलरी वही 50,000 था, तो आज भी कितना रहेगा, 50,000 ही रहेगा, नो चेंज। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कितना 25,000। एंड देन फिर क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी वही का वही रहेगा जो पहले था, कितना था 15,000। समझ में आ गया, ऐड कर दो, दिस इज योर ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, कितना 6,66,750। 63,750। इसमें ऐड क्या किया जाता है, सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो देखो समझो इसमें क्या बोला है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जनरली परसेंट चार्ज करते थे, बट यहाँ पे भी बोला है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपये रहेगा, मतलब सेम रहेगा जो पहले था, पर यूनिट सेम रहेगा, वेरिएबल की तरह। जैसे कि मटेरियल वगैरह को ट्रीट नहीं करते हो वैसे ही, तो पर यूनिट 20, तो बोलो 20 एक यूनिट का, तो 1500 का 30,000। समझ आया लाइन सबको, ठीक, वेरी गुड। चलो ऐड करो, दिस इज योर अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट 750, 6,93,750, ठीक है। अभी इसमें ऐड करते हैं क्या, प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट पुराने वाला ले लेते हैं अपन, बट पुराना वाला नहीं चलेगा ना। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जब 1500 का बजट बनाओगे तो आपको कितना लेना है, 10% ऑन सेल्स प्राइस, 10% ऑन सेल्स प्राइस। तो आप लिखेंगे 10% ऑन सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस कितना दिया है। अब कुछ गधे लोग कहेंगे कि सर ये 5 लाख दिया, इसका निकाल दो। अरे भैया वो 1000 यूनिट्स का था। आप हो क्या इतने बड़े गधे जो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो शायद नहीं बोल रहे हो ना, चलिए ठीक है। तो ये क्या है ना, किसका, वो तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो नया वाला सेल्स प्राइस आएगा, जो नया वाला उसका, तो सर ये तो पता ही नहीं हमको, तो अब कैसे करें सर। तो आपको जादू दिखाएंगे। क्या जादू सर, जो परसेंटेज ऑन सेल्स परसेंटेज है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना आता है ना, चलो बताओ। तो अपन को करना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलो बोलो, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस। चलो सॉल्व करो। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस कितना है, देखो यहाँ पर 10%, और 100 माइनस 10 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 90 यानी 1/9, कितना आ गया 1/9 है ना। तो देखो प्रॉफिट कितना निकालोगे, देन योर प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है, देखो 6,93,750 है ना, तो 6,93,750 का निकालो 1/9। चलो निकालो, सॉल्व करो। 77,083 आ रहा है, 83 पक्का, ठीक है। तो 77,083। चलो ऐड करो इन लोगों को, दोनों को ऐड कर दो। 833 सौ रहे, ओके ठीक है। पर यूनिट अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, देखना आंसर आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया, कौन सा वाला। ये फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था ना, आप लोगों को बताए थे, बिल्कुल बताए थे। देखिए कभी भी याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस बोला ना प्रॉफिट परसेंटेज, तो सेल्स प्राइस तो अवेलेबल नहीं था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो सेल्स प्राइस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस। तो 10 डिवाइड बाय 100 माइनस 10 कितना गया, 10 डिवाइड बाय 90 देन 1/9। तो क्या करोगे, प्रॉफिट निकालोगे जो टोटल कॉस्ट नहीं है इसी का 1/9 कर दोगे, तो आ जाएगा इतना, ठीक है। आ गया इतना, दोनों को ऐड करें प्रॉफिट, आंसर ये आया।
अब जादू देखना, जादू देख लो। क्या बोला था, सेल्स प्राइस का कितना परसेंट, 10%। जब इसका 10% आप निकालोगे, देखना यही आएगा। समझ आया, देख लो करके, यही आएगा। ठीक है, वही आएगा 10%। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो आज हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट किया, 6 तक। तो बच्चों 6 तक हमने कंप्लीट किया, 7 तक आपके लिए होमवर्क है, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से बन जाएगा। आया बात समझ में? तो 7 तक हमने क्या किया, क्लास कंप्लीट। अब ये IMP क्वेश्चन थे, इसको जाके एक बार और बनाइएगा और अपने बुक के कम से कम 6-7 एग्जाम्पल तक कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।